आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, स्त्री शक्ति में आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला पहलवान के बारे में। दिग्गज पुरुष पहलवान भी कभी इस महिला को हरा नहीं पाए। बहुत ही तंगहाली में अंतिम समय गुजरा था। 1950 के दशक में जब भारत में महिलाओं का कुश्ती लड़ना अपने आप में एक अजूबा था, उस दौरान हमीदा बानो ने मर्द पहलवानों के सामने एक चुनौती रखी। 32 वर्षीय इस महिला पहलवान ने मर्द पहलवानों के सामने एक चुनौती रखते हुए कहा, जो मुझे दंगल में हरा देगा वो मुझसे शादी कर सकता है। इस तरह की चुनौती में वह फरवरी 1954 से दो मर्द पहलवान चैंपियनों को पहले ही हरा चुकी थी, जिनमें से एक पटियाला से था और दूसरा कोलकाता से। इसी साल मई में अपने तीसरे दंगल के लिए वह बड़ौदा की यात्रा पर निकली थी। उनके दौरे ने शहर में एक सनसनी पैदा कर दी। बड़ौदा के रहने वाले और खो खो के पुरस्कृत खिलाड़ी 80 साल के सुधीर परब उस समय स्कूल में पढ़ते थे। वह बताते हैं, मुझे याद है कि ये दंगल लोगों के लिए काफी आकर्षक था। किसी ने इस तरह की कुश्ती के बारे में सुना भी नहीं था। कुश्ती देखने के लिए बैठने की व्यवस्था प्राचीन यूनानी लड़ाइयों की तर्ज पर हुई, लेकिन हमीदा बानो को दर्शकों की जिज्ञासा को खत्म करने में कुछ ही सेकंड लगे। आपको बता दें, एक रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट के अनुसार यह मुकाबला महज 1 मिनट 34 सेकंड तक चला। हमीदा बानो ने बाबा पहलवान को चित कर दिया। रेफरी ने पहलवान को हमीदा से शादी की संभावना से बाहर घोषित कर दिया। इसी के साथ हमीदा बानो के दांव पेच के शिकार बाबा पहलवान ने तुरंत घोषणा कर दी कि यह उनका आखिरी मैच था। बाद में भारत की पहली महिला पेशेवर पहलवान के तौर पर मशहूर होने वाली हमीदा बानो अपनी दिलेरी से देश की उन पारंपरिक कहानियों को उलट रही थी जिनमें महिलाओं को कमजोर समझा जाता था। उस दौर में कुश्ती को खास तौर पर मर्दों का खेल समझा जाता था। हमीदा बानो आम लोगों में इतनी चर्चित हो चुकी थी कि उनका वजन, कद और खान पान तक खबरों का विषय बना हुआ था। उस समय की रिपोर्ट की बात करें तो उनका वजन 107 किलो था, कद 5 फुट 3 इंच था। उनकी रोजाना की खुराक में 5.5 किलो दूध, 2.25 किलो सूप और 2.25 लीटर फलों का जूस, एक मुर्गा, लगभग किलो भर का जो मटन है वो, 450 ग्राम मक्खन, 6 अंडे, लगभग 1 किलो बादाम, 2 बड़ी रोटियां और 2 बिरयानी की प्लेटें, ये सिर्फ उनका एक दिन का खुराक था। खबरों में यह भी बताया गया कि वह एक दिन में 9 घंटे सोती थी और 6 घंटे व्यायाम करती थी। उन्हें अलीगढ़ की अमेज़न लोग कहा करते थे, क्योंकि हमीदा मिर्जापुर में पैदा हुई थी और सलाम नाम के एक पहलवान की उस्तादी में कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए अलीगढ़ चली गई थी। उनकी प्रशंसा में एक कॉलम लिखने वाले एक लेखक ने 1950 के दशक में लिखा कि अलीगढ़ की अमेज़न पर एक नजर डालना आपकी रीढ़ की हड्डी को कांपने के लिए काफी है। अमेज़न अमेरिका की एक मशहूर पहलवान हुआ करती थी और हमीदा बानो की उनसे तुलना की जा रही थी। उन्होंने लिखा, उनसे किसी भी महिला का मुकाबला नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रतिद्वंदियों की कमी ने उन्हें विपरीत लिंग के लोगों को चुनौती देने पर मजबूर किया होगा। हमीदा बानो के लिए रिश्तेदारों से बातचीत से ये मालूम होता है कि प्रतिद्वंदियों की कमी के अलावा समाज के पुरातन पंथी सोच ने उन्हें घर को त्याग कर अलीगढ़ जाकर बसने पर मजबूर किया था। सन 1950 के दशक तक वह अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। 1954 में ही अपने चैलेंज के दिनों में उन्होंने दावा किया
कि वह अब तक अपने सभी 320 दंगल जीत चुकी हैं। उनकी शोहरत उस समय की लेखों में साफ दिखाई देती है। वहीं कई अफसाना लिखने वाले भी अपने पत्रों के ताकत की तुलना हमीदा बानो से करते हैं। इन बातों ने बड़ौदा के लोगों के लिए भी जिज्ञासा पैदा कर दी थी। सुधीर परब बताते हैं कि वह दंगल इस लिहाज से अलग था कि भारत में पहली बार कोई महिला मर्द पहलवान से कुश्ती लड़ रही थी। वो कहते हैं 1954 में लोग बहुत पुरातनपंथी थे। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसी भी कुश्ती हो सकती है। शहर में उनके आने की घोषणा तांगे और लोरियों पर बैनर और पोस्टर लगाकर की गई थी, जैसा कि फिल्मों के प्रचार के लिए किया जाता था। हालांकि उस समय के अखबारों के अनुसार ये साफ है कि बड़ौदा में उन्होंने बाबा पहलवान को हराया था। पर अब कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि वह शुरुआत में छोटे गामा पहलवान से लड़ने वाली थी, जो कि लाहौर के मशहूर गामा पहलवान के नाम से जाने जाते थे और जिन्हें महाराजाओं का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन छोटे गामा पहलवान ने अंतिम समय में हमीदा बानो से कुश्ती लड़ने से इनकार कर दिया। महिला के साथ वो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। कुछ पहलवानों के लिए महिलाओं से कुश्ती लड़ना शर्म की बात थी। वहीं बहुत से लोग इस बात से गुस्से में थे कि एक औरत मर्दों को जनता के बीच ललकार रही है और उन्हें पराजित कर रही थी। तमाम रिपोर्ट्स आई। एक रिपोर्ट्स के अनुसार पुणे में रामचंद्र सालो नाम के एक मर्द पहलवान के साथ मुकाबला शहर में कुश्ती की कंट्रोलिंग बॉडी राष्ट्रीय तालीम संघ के विरोध के कारण रद्द करना पड़ा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक और मुकाबले में जब उन्होंने शोभा सिंह पंजाबी नाम के एक मर्द को पराजित किया तो कुश्ती के शौकीनों ने उन्हें बुरा भला कहा और उन पर पत्थर तक फेंके। यहाँ तक कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा और आम लोगों ने इस दंगल को बनावटी करार दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। आपको बता दें, लेखक रणविजय सैन अपनी किताब नेशन एट प्ले हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया में लिखते हैं, उन समारोहों में खेलों और मनोरंजन का घालमेल इस बात से साफ होता है कि हमीदा बानो के मुकाबले बाद के दो ऐसे पहलवानों के बीच मुकाबला होना था जिनमें एक लंगड़ा और दूसरा अंधा था। लेकिन उस मैच को मनोरंजन के तौर पर या शायद ताने के तौर पर रद्द कर दिया गया क्योंकि दृष्टिहीन पहलवान ने दांत में दर्द की शिकायत की, जिसके कारण उसका प्रतिद्वंदी विजयी घोषित हुआ। सैन के अनुसार हमीदा बानो को अंततः राज्य के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई से उनके दंगल पर पाबंदी के विरोध में शिकायत करनी पड़ी। लेकिन देसाई का जवाब था कि मुकाबले पर पाबंदी लैंगिक आधार पर नहीं बल्कि व्यवस्थापकों के बारे में कई शिकायतों की वजह से लगाई गई, जो कि जाहिर तौर पर बानो के खिलाफ डमी पहलवान उतार रहे थे। हमीदा बानो के खिलाफ कुश्तियों में डमी पहलवानों या कमजोर विरोधियों का इस्तेमाल उस समय एक व्यापक सोच थी। हमीदा की शोहरत के बारे में बात करते हुए महेश्वर दयाल अपनी 1987 की किताब आलम में इंतखाब दिल्ली में लिखते हैं कि उन्होंने यूपी और पंजाब में कई कुश्तियां लड़ी थी और दूर दराज से लोग उन्हें और उनकी कुश्ती को देखने के लिए आते थे। वो लिखते हैं, वह बिल्कुल मर्द पहलवानों की तरह लड़ती थी। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना था कि हमीदा बानो और मर्द पहलवान का आपस में खुफिया समझौता हो जाता था और वह जानबूझकर हमीदा बानो से हार जाते थे। वहीं कई पुरुष लेखकों ने उनके कारनामों का मजाक उड़ाया या उन पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया। नारीवादी लेखिका कुर्तुल एन हैदर ने अपनी एक कहानी दालनबाला में हमीदा बानो का उल्लेख करते हुए कहा कि मुंबई में 1954 में एक विराट ऑल इंडिया दंगल का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने कमाल कर दिया। वो लिखती हैं, बकौल फकीरा यानी कि उनका नौकर कोई भाई
और आपको बता दें, वो लिखती हैं कि जो उनका नौकर था जिसका नाम था बकौल वकीरा, कोई माई का लाल उस शेर की बच्ची को ना हरा सका था। और उसी दंगल में प्रोफेसर ताराबाई ने भी बड़ी जबरदस्त कुश्ती लड़ी थी। उन दोनों पहलवान महिलाओं की तस्वीरें विज्ञापन में छपी। इन तस्वीरों में वो बनियान और निकर पहने, ढेरों पदक लगाए, बड़ी शान से कैमरों को घूर रही थी। उस वक्त के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हमीदा बानो ने 1954 में मुंबई में रूस की मादारिच कहलाने वाली बीरा चैस्लिन को भी 1 मिनट से कम समय में शिकस्त दे दी थी। और उसी साल उन्होंने यूरोपीय पहलवानों से कुश्ती लड़ने के लिए यूरोप जाने के अपने इरादों का ऐलान किया। लेकिन इन मशहूर दंगलों के तुरंत बाद हमीदा कुश्ती के सीन से गायब हो गई और उसके बाद रिकॉर्ड्स में उनका नाम केवल इतिहास के तौर पर दिखाई देता है। हमीदा बानो के बारे में और जानने के लिए जब उनके रिश्तेदारों से और आसपास के लोगों से बात की, जब देश और दुनिया के विभिन्न कोनों में रहते हैं, पता चलता है कि हमीदा बानो का यूरोप जाने का ऐलान उनकी कुश्ती के करियर के पतन का कारण बना। हमीदा के पोते फिरोज शेख, जो अब सऊदी अरब में रहते हैं, उन्होंने बताया कि मुंबई में एक विदेशी महिला उनसे कुश्ती लड़ने आई। वह दादी से हार गई और उनसे प्रभावित होकर उन्हें यूरोप ले जाना चाहती थी, लेकिन उनके ट्रेनर सलाम पहलवान को ये बात मंजूर नहीं थी। वो कहते हैं कि उन्हें रोकने के लिए सलाम पहलवान ने लाठियों से मारा और उनके हाथ तोड़ दिए। उस समय तक दोनों अलीगढ़ से अक्सर बंबई और कल्याण आते रहते थे, जहां उनका दूध का कारोबार था। कल्याण में हमीदा बानो के उस समय के पड़ोसी रहे राहिल खान उनके साथ हुई ऐसी हिंसक घटनाओं की पुष्टि करते हैं। वे अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वो कहते हैं कि सलाम पहलवान ने असल में उनकी टांगे भी तोड़ दी थी। वो कहते हैं, मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि वह खड़ी नहीं हो पाती थी। उनके पैर बाद में ठीक हो गए, लेकिन वह वर्षों तक बिना लाठी के ठीक से चल नहीं पाती। दोनों के बीच लड़ाइयां आम बात हो गई थी। सलमान पहलवान अलीगढ़ वापस चले गए, लेकिन हमीदा बानो कल्याण में ही रुक गई। रहील बताते हैं, 1987 में जब सलमान पहलवान हमीदा बानो के पोते की शादी में कल्याण एक बार फिर आए, तब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों तरफ के लोगों ने लाठी निकाल ली। हालांकि सलमान पहलवान प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके रिश्तेदारों के अनुसार उनकी नेताओं और फिल्मी सितारों से नजदीकी थी और वह खुद भी एक नवाब की तरह जिंदगी गुजारती थी। लेकिन फिरोज दावा करते हैं कि सलमान ने हमीदा के पदक और दूसरे सामान बेच दिए। जब उनकी आमदनी का जरिया खत्म हो गया तो उन्हें काफी तंगहाली का सामना करना पड़ा। हालांकि वह कल्याण में जिस कॉम्प्लेक्स में रहती थी वह काफी बड़ा था, जिसमें एक मवेशियों का तबेला था और जैसे तैसे बनी इमारतें थी जो उन्होंने किराए पर दे रखी थी। लेकिन लंबे समय तक किराया ना बढ़ने के कारण उनसे जो मामूली आमदनी होती थी उसका कोई महत्व नहीं था। राहिल बताते हैं कि उनके माता पिता पढ़े लिखे थे, जिसकी वजह से हमीदा अक्सर उनसे मिलने आती थी। राहिल की माँ फिरोज और उनके बहन भाइयों को अंग्रेजी सिखाती थी। वे याद करते हुए कहते हैं, जैसे जैसे सलाम के साथ लड़ाइयाँ बढ़ी, वह अक्सर अपनी बचत सुरक्षित रखने के लिए मेरी माँ के पास जाती थी। लेकिन वो कहते हैं कि उनके आखिरी दिनों में काफी मुश्किलें आ गई थी। वह कल्याण में अपने घर के सामने खुले मैदान में बूंदी बेचा करती थी। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों को अलीगढ़ या मिर्जापुर जाने से सख्ती से मना किया। सलमान पहलवान की बेटी सहारा, जो अलीगढ़ में रहती है, उसने बताया कि जब वह मृत्यु शैय्या पर थी
तो हमीदा उनसे मिलने एक बार अलीगढ़ वापस आई थी। हालांकि मिर्जापुर में हमीदा के रिश्तेदार इस मामले पर बात करने से कतराते थे, लेकिन अलीगढ़ में सलाम पहलवान के रिश्तेदारों से बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उन्होंने दावा किया कि हमीदा बानो ने असल में सलमान पहलवान से शादी की थी और वह भी आज़ादी से पहले। लेकिन हमीदा बानो के विषय पर जब सलमान पहलवान की बेटी सहारा से फ़ोन पर पूछा गया तो वो हमीदा बानो को अपनी मां कहने से कतरा रही थी। इस बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने बताया कि हमीदा उनकी सौतेली मां थी। उनका दावा है कि हमीदा बानो और सलमान पहलवान ने शादी कर ली थी। हमीदा बानो के माता पिता उनके मर्दों का खेल खेलने यानी कुश्ती लड़ने के खिलाफ थे। इसी कारण सलमान पहलवान उनके शहर के दौरे पर गए, जिसने उन्हें बाहर निकालने का मौका दिया। वलीद साहब मिर्जापुर गए थे कुश्ती के लिए। वहां उनकी मुलाकात हमीदा से हुई। ये कहानी सलमान और हमीदा की मुलाकात कैसे हुई उसकी है। और जब उनकी मुलाकात हुई तो सलमान ने हमीदा को अलीगढ़ ले आए। वह उनकी मदद चाहती थी। उनकी कुश्तियाँ मेरे पिता की मदद से होती थी और वह उनके साथ रहती थी। हालांकि अपने रिश्तों की हकीकत हमीदा बानो और सलमान पहलवान खुद बेहतर बताते, लेकिन हमीदा के पोते फिरोज, जो हमीदा बानो के आखिरी वक्त तक उनके साथ थे और दूसरे रिश्तेदारों की बात से सहमत नहीं है। वो कहते हैं वह सलमान पहलवान के साथ रहती जरूर थी, लेकिन उनसे शादी कभी नहीं की। वह अपने और अपनी दादी हमीदा बानो के रिश्तों के बारे में बताते हैं। दरअसल दादी ने मेरे वालिद को गोद लिया था, लेकिन मेरे लिए तो वह मेरी दादी हैं। हमीदा बानो और सलमान पहलवान के परिवार के सदस्यों के अलग अलग दावों के बावजूद उनके व्यक्तिगत रिश्तों की बारीकी आज महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बात लगभग तय है कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो शेर की बच्ची को कुश्ती में जीवन पर्यंत हरा सकता। हमीदा बानो भारत की पहली महिला पहलवान बनी। हमीदा बानो जिसे कभी कोई नहीं हरा पाया। पति ने मार मार कर खुद उनके हाथ पैर तोड़ दिए और उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि जो मुझे हराएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। हमीदा बानो का जो एक दिन का डाइट था, क्योंकि 1986 में उनकी गुमनामी मौत हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। दिग्गज पुरुष पहलवान भी कभी उनको हरा नहीं पाए। बहुत ही तंग हाली और गरीबी में उनका अंतिम समय बीता। ये बात है 1950 के दशक की, जब महिलाओं को कुश्ती लड़ना वाकई में अपने आप में एक अजूबा था। मतलब 1950 में जहां लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वहां हमीदा बानो बाहर निकली और कुश्ती लड़ती थी। और आज तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ था जो उनको हरा सकता। 1986 में उनकी मृत्यु हो गई। एक 32 वर्षीय इस महिला पहलवान ने मर्द पहलवानों के सामने एक चुनौती रखी। हालांकि जो उनके ट्रेनर थे सलमान, कहा जाता है कि उन्होंने शादी कर ली थी और जब वो यूरोप के लिए तैयार हुई तो उनको जाने नहीं दिया गया और सलमान ने ही उनके हाथ पैर तोड़ दिए। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में स्त्री शक्ति में हमने बात की भारत की पहली महिला पहलवान हमीदा बानो की आखिरकार कहानी क्या थी, हमीदा बानो के मौत का रहस्य क्या था, उनका जीवन कैसा था। आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।